न्यू इंग्लिश स्कूल शुरूर इस यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए यह कविता देखेंगे। इस कविता के कवि हैं रमेश दत्त शर्मा। प्रस्तुत गज़ल में उन्होंने दूसरों के प्रति व्यवहार के बारे में प्रेरणा दे रहे हैं। वे कहते हैं कि दूसरों के साथ हम जब बोलते हैं तो मधुर वचन से बोलना चाहिए, आवश्यकता समय अवश्य बोलना चाहिए और चुप रहने के से बहुत सारे फायदे हैं। उनका परिचय, उनका जन्म 1939 जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु 2012 को हुई। परिचय: शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी में के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चाचा जलसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। पद्य संबंधी प्रस्तुत गज़ल में शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। शब्द वाटिका: बेबात बिना बात, जुबां जीभ, सीकर सिलकर, रोपना बोना। अब हम कविता विस्तार से देखेंगे। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे मानो, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुरभाषी बनो। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो। जब भी बोलो प्यार से बोलो, जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों में आवश्यकता नहीं होती तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ हैं। वह लाभ ये हैं: ऊर्जा की बचत होती है, समय बचता है, उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। ऐसा कवि कहते हैं। शहद यानी मराठी में उसे मध कहते हैं। हमारी वाणी जो है शहद जैसी मीठी होनी चाहिए और सबके साथ प्यार से बोलना सीख लेना चाहिए। चुप रहने के सभी बड़े ही फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। फायदा यानी लाभ, जुबां यानी वाणी। और लेकिन हम चुप रहने से बहुत फायदे हैं, लेकिन कुछ बात पर, कुछ समय पर हमें हमारा जुबान यानी वाणी बोलनी चाहिए। जहाँ पर आवश्यकता हो
तभी हम बोलना आवश्यक है, ऐसा कवि कहते हैं। चुप रहने से किसी का फायदा हो तो चुप रहना ही अच्छा है, लेकिन कुछ समय हमारी बात सभी के सामने स्पष्ट करना आवश्यक होता है। अगली पंक्तियाँ देखेंगे। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। आप सभी को यह सुवचन मालूम होगा कि पहले सोचो और बाद में बोलो। इसलिए क्या होता है, जब हम विचार करके कुछ बोलते हैं तो हमें पछतावा नहीं होता, लेकिन विचार न करते हम जब हमारी बात बोलते हैं और बोलने के बाद हम सोचने लगते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलने की आदत बनाओ। ऐसा न हो कि आपकी बातें सामने वालों को दुख पहुंचाएं। जैसे कि हमारे जो बातें हैं, हम जब बोलते हैं तो वह तलवार के घाव के जैसे होते हैं, यानी कि तलवार के घाव मिट जाते हैं, लेकिन हमें जो कटु वचन के घाव है वह कभी नहीं भरता है। इसलिए वह समय असमय हमें याद आकर मार्मिक पीड़ा पहुंचाया करता है। इसलिए यदि बात के दौरान जब हमारे वैचारिक संबंध बिगड़ जाए, यानी कि तू मैं हो जाए, तो क्या करना चाहिए कि हमें अपने आप को टोक कर चुप रहना चाहिए। कि जैसे कि जब हम बोलते समय दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसे हमें लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि चुप रहना ही चाहिए। कि जैसे कि हमें लगता है कि आप बोलते बोलते हम क्या करते हैं, तू मैं करते हैं, तो उस समय हमें चुप रहना ही अच्छा है। अगली पंक्तियाँ देखेंगे। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग बोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं, काटे मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। अब देखो, इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम बोलते समय ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है कि दूसरों पर क्रोध में फटने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलना कहीं उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती है। इसलिए कटु वचनों से हमें बचना चाहिए, कड़ू बोलना बंद करना चाहिए। कटु वचन से हमें सदा कांटे ही मिलते हैं, और कटु वचन ऐसे बीज है जिनके फलस्वरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। अतः कटु वचन का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाओ। गुल यानी फूल, रोपना यानी बोना। हम मीठी बोली के फूल बोकर हमें अच्छा बोलना सीख लेना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। कटु वचन से क्या होता है, हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं, और यह संबंध बिगड़ने के कारण हम फिर से एक नहीं हो सकते। इसलिए कटु वचन से हमारे रास्ते में सदा कांटे ही बोते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि फूल जैसे मीठी बोली बोलना चाहिए और उसका रोप लगाना सीख लेना चाहिए। अगली पंक्तियाँ देखेंगे। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा, होठ सीख करके बैठो, जरूरत पर मुंह खोलना सीख लीजिए। अब देखो, बात करते समय हमें क्या होता है कि ऐसा प्रसंग आ जाता है कि जो सामने वाला बोलता है उसके जो बोली है वो हमें बेबात से यानी बिना बात से
चुभने लगती है तो हमें बहुत दुख हो जाता है। हमें लगता है कि अब यह बंद करना चाहिए, तो हमारे बातों को दूसरी ओर मोड़ना चाहिए, यानी कि बात दूसरे विषय पर लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कवि कहते कि किसने कहा कि ओट सीकर सदा ओट सीकर ही बैठना चाहिए, ओट सीकर यानी सिलकर बैठना चाहिए। लेकिन जिस पर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता तो हमें आवश्यकता अनुसार उसमें बोलना चाहिए, यानी कि मुंह खोलना चाहिए। यहाँ पर कवि कहता है मुंह खोलना चाहिए, यानी कि आवश्यकता अनुसार वहाँ पर बोलना सीख लेना चाहिए। यानी कि साथ ही इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर होठ सीकर यानी चुप रहना नहीं चाहिए। कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो तो उस समय चुप रह जाना भी अन्याय होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। यानी कि हम अन्याय हमारे सामने हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो अच्छा नहीं है और हमें चुप रहना चाहिए। धन्यवाद।